माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है ऐसे फैसले पर। यह सरकारी सेवक नियमावली के तहत असीमित निलंबन का अधिकार सरकार के नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन विषयों पर भी संवाद करेंगे और बिहार में को इसका लाभ मिलेगा। और ये स्नेह मुलाकात तो एक कटसी भी है। इस मंत्रिमंडल का विस्तार समय से हो जाएगा। अभी तो विश्वास मत होना है, उसके पहले होगा कि बाद में होगा, इस सीएम का प्रिविलेज। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के ऊपर हमला किया है और कहा है कि सम्राट युग में जो अपराधी हैं वह स्मार्ट हो गए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार हैं, इनके ऊपर भी तेजस्वी यादव ने हमला किया। इनसे भी सवाल पूछेंगे। पहले, सम्राट युग में अपराधी स्मार्ट हो गए। स्मार्ट अपराधी, नन स्मार्ट अपराधी, हम लोग तो अपराधी जानते हैं। हीरा के चोर चाहे खीरा के चोर। अब तेजस्वी यादव जी डीपीएस आरके पुरम में पढ़े हैं तो उन्होंने एक नया परिभाषा दिया, स्मार्ट अपराधी। इसकी परिभाषा वह स्पष्ट कर दें, तब उसके बारे में तथ्यात्मक जवाब देने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। तेजस्वी यादव ने आपके ऊपर भी हमला किया और कहा है कि एक जेडीयू के प्रवक्ता हैं जिन्होंने हमारे डिग्री के ऊपर सवाल उठाया था, तो मुंह खुलेगा नहीं उनका? हमारा मुंह हमेशा खुला रहता है। हम ऐसे सवालों पर न, हमारा एक ही सवाल है, नीतीश कुमार जी पर कोई व्यक्तिगत हमला करिएगा, हमारी पार्टी, दूसरी पार्टी, सहयोगी पार्टी, विरोधी पार्टी, तो मेरे हाथ में तीर कायम रहता है। हमें वन वे ट्रैफिक है, हम टू वे ट्रैफिक है, ये नहीं है। इसलिए और माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारा चेहरा पसंद नहीं पड़ता है तो क्या करें हम? अब इसका चेहरा तो हम बदल नहीं सकते और स्वभाव भी नहीं बदल सकते हैं कि हमारा कोर्ट में पेशी हो, हमारे पापा का नाम पुकार हो। आपके जैसा थोड़े ही है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, ये हमारे संस्कार में नहीं है। हाँ, आपके जैसा फार्म हाउस नहीं है, उतना होटल नहीं बजता है, लेकिन हम भी जनता के चुनाव के जनादेश के बराबर, कोई अनुकंपा पर नहीं। स्नातक मतदाता 1,18,000 होता है, आप 2 लाख मतदाता 2.5 लाख में जीतते हैं। तो हम लोग भी चुनाव लड़ कर कहते हैं मेरा चेहरा खराब लग रहा है, तो इसको तो बदलने का उपाय नहीं है। हाँ, आपको हम बदल देते हैं, जरूर नामाकरण कर देते हैं। छेड़े हैं, अब आपको चेहरा बताएंगे कि आपका चेहरा कैसा है। सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने जो फैसले लिए थे पूर्व में, उसको बदल दिए हैं और जो कर्मचारियों का निलंबन था उसको रद्द करने से हटा दिया। देखिए, जो सरकार का सरकारी सेवक नियमावली है उसमें निलंबन असीमित समय तक सरकार को रखने का अधिकार नहीं है। अब ये माननीय मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है पूर्व के निर्णय की समीक्षा करने का, यथोचित निर्देश देने का। अब ये विभाग ही आपको स्पष्ट कर पाएगा कि भाई अपर मुख्य सचिव स्तर पर निलंबन हुआ था या डायरेक्टर के स्तर पर निलंबन हुआ था, और उस निलंबन के कारण रहे होंगे, कारण परीक्षा किया गया होगा, और उसके आधार पर विभाग को संतुष्ट होने का अधिकार है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है ऐसे फैसले पर, यह सरकारी सेवक नियमावली के तहत असीमित निलंबन का अधिकार सरकार के नहीं है। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया है और कहा है कि सुशासन बाबू ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कुर्सी छोड़ी। सुशासन बाबू अगर कह दिया तो राहुल गांधी जी आपको कुछ ज्ञान हो गया है। ऐसे मुझे यह लगता है कि दबाव नीतीश कुमार जी पर दुनिया में कोई माई का लाल पहले नहीं लिया है, न दबाव बना सकता है, न कोई राजदार है। यह बात जान जाइए नीतीश कुमार जी के बारे में। अब राहुल गांधी जी आप यह बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है, राजीव जी के सुपुत्र आप है, पूरा देश जिसका सम्मान करता है, और उनका बेटा आज जाके लालू जी के यहाँ मटन बनाता है। तब मटन राहुल तो बोल ही सकते हैं कुछ भी, उनको तो बोलने का अधिकार है। कॉम्प्रोमाइज त्याग किया है, समर्पण किया है, प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नेता नहीं पाया होगा कि 20 वर्षों तक राज करने के बाद भी
किसी तबके में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार जी कहलाए। राहुल जी, आपको ये तकदीर में नसीब नहीं हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जनता के सवाल पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। करप्शन पर कॉम्प्रोमाइज रहता तो आप रहते सदन। आज आप किसके साथ खड़े हैं? और भ्रष्टाचार के बिल को आपने फाड़ दिया था, लेकिन आपका तो रूप बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन हम निश्चय पर कायम रहते हैं। आप हमारे फॉलोअर रहे हैं, फॉलोअर रहता है तो फॉलो करने वाला बोलते रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मतलब ये मुलाकात मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार है। क्या जो समस्या है या मंत्रिमंडल का विस्तार है, जिन तमाम विषयों पर चर्चा? कार्यसूची क्या है यह मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी उम्मीद है कि माननीय सम्राट चौधरी जी माननीय नीतीश कुमार जी के त्याग और का जो मिसाल कायम किया है, एक दिन के लिए कोई पद त्याग नहीं करता। नीतीश कुमार जी ने 4.5 वर्ष के लिए प्रचंड जनादेश के बावजूद उन्होंने त्याग किया है। तो जनता से किए गए वायदे जो 7 निश्चय 3 है, जिस पर एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपना समर्पण और संकल्प व्यक्त किया है। तो डबल इंजन की सरकार, जो बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलना, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना, जो स्किल मैनेजमेंट का काम है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम है, तो हमारी उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन विषयों पर भी संवाद करेंगे और बिहार में को इसका लाभ मिलेगा। और ये स्नेह मुलाकात तो एक कटसी भी है। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक बुलाई थी, आप लोग भी उस बैठक में गए थे। क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश कुमार ने कुछ कहा? यह अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री का होता है। पार्टी अपना स्वरूप पेश करती है, जो घटक दल का गठबंधन की राजनीति, तो ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। जैसे अधिकार है, कब वो मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन करेंगे, जब एक्सपेंशन करेंगे तो हर एक एनडीए का पार्ट जो है उसका हिस्सेदार बनेगा। नहीं तो आप लोग मतलब अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत नहीं आपको? ये दिक्कत किस बात का है? कोई मैंने जमीन लिखवाना है क्या? घर बनवाना है? अरे मंत्रिमंडल का विस्तार समय से हो जाएगा। अभी तो विश्वास मत होना है, विश्वास मत होना है, उसके पहले होगा कि बाद में होगा। इस सीएम का प्रिविलेज। कई लोग हैं मंत्री के रेस में रहेगा नहीं, रेस में रहेगा तो यहाँ दान करके मंत्री बनना है क्या? पूंजी लगा के नहीं, बिना पूंजी के जनता दल में एमएलए बनिए, एमएलसी बनिए, मंत्री बनिए, बिना पूंजी के। इसलिए अब स्वाभाविक है, राजनीति में तो इच्छा शक्ति अच्छा है, तो आप भी बन सकते हैं। हम तो लाइन में नहीं रहते हैं, इसलिए हम एक लहू हैं, हम सीधा नीतीश कुमार जी। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। व्यक्ति पद से नहीं जाना जाता है, कर्म से जाना जाता है। कर्म के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री से हट गए। 3 शब्द हम बोलते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, मैं हूं ना। और जब माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला मैं हूं ना, और 1 दिन पहले निशांत कुमार जी ने कहा कि पापा ने है ना, मैं हूं ना, पापा है ना, जनता आश्वस्त। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता शामिल सी नीरज कुमार। कई ऐसे सवाल थे। मुख्य सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2 नेता हैं मुख्यमंत्री के रेस में थे, सम्राट चौधरी सीएम बन गए, लेकिन आपसी तकरार जो है वो अब नजर आ रहा। लेकिन उस पूरे मामले पर जेडीयू ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। यह विभाग का मामला है, विभाग बताएगा। लेकिन दूसरी जो बात है कि आखिरकार जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड कोटे से लोग मंत्री बनने वाले हैं, तो पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, किनको जगह मिलेगा, ये भी सवाल है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात कहा है। लेकिन फिलहाल जो भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मनीष के साथ, नमस्कार।